10वें सप्ताह की हिंदी के लिए अनुच्छेद क्रमांक 446 और अनुच्छेद क्रमांक 458 को सम्मिलित किया गया है। तो आपका यहाँ पर अनुच्छेद क्रमांक 446 जो कि एक पद्यांश के रूप में दिया गया है, जो कि एक बाल गीत है। यह देखते हैं क्या है। नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल, प्यासी होती जब धरती, बरसा जाते जी भरकर जल, छम छम करती बूंदे नाचे, बजती है बरखा की पायल, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल, चलती है जब तेज हवाएं, बज उठती है घर की साकल। ये आपका एक बाल गीत है। इस बाल गीत के आधार पर आपको दिए गए 5 क्वेश्चनों के आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, उपयुक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है? कविता के केंद्र में कौन सा शब्द है? ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है। नील गगन, बादल, धरती या फिर काजल। तो यहाँ पर जो यह बाल गीत है, यह बादलों के विषय में लिखा गया है। अब प्रश्न क्रमांक 2, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है? तो इस कविता में बादल को अंबर का काजल क्यों कहा है? बादल काले होने के कारण कहा है, बादल फैले होने के कारण कहा है, बादल हल्के होने के कारण कहा, या फिर बादल उड़ते रहते हैं इसलिए कहा। तो कविता के अनुसार बादल काले होते हैं, इसलिए बादल को अंबर का काजल कहा गया है। नील गगन में उड़ते बादल, जैसे हो अंबर का काजल। तो अंबर का काजल के रूप में बादलों को यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि वे काले होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3, सावन भादों में किसका आंचल लहराता है? गगन का, बादल का, धरती का या फिर बरखा का? तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा सी वाला, धरती का। देखते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, सावन भादों में लहराता धरती का हरियाला आंचल। अब प्रश्न क्रमांक 4, आपको सभी प्रश्नों को बाल गीत के अंदर सही आंसर में लेकर आना है, वहीं से देखकर आपको आंसर देना है। घर की सांकल क्यों बज उठती है? कविता के अंदर घर की सांकल क्यों बज उठती है, इसका कारण दिया गया है। बादलों से, बूंदों से, सावन भादों से या फिर तेज हवाओं से? तो यहाँ कविता में जो दिया गया है कि तेज हवाएं चलने के कारण घर की सांकल बज उठती है। अब प्रश्न क्रमांक 5, अंबर का शब्दार्थ क्या है? अंबर को और अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? आकाश, पर्वत, धरती या फिर हवा? तो यहाँ पर आप आकाश अंबर को कह सकते हैं, यह इसका पर्यायवाची शब्द भी है। अब इसके बाद अनुच्छेद क्रमांक 458। अनुच्छेद क्रमांक 458 के अंदर आपको एक पोस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि धमाका चाय का विज्ञापन का पोस्टर है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है और इन इंफॉर्मेशनों के आधार पर, इन सूचनाओं के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर धमाका चाय का यह विज्ञापन है और इस चाय के बारे में लिखा हुआ है, 1 किलो चाय पत्ती के साथ 100 ग्राम मुफ्त। यदि आप 1 किलोग्राम चाय पत्ती खरीदते हैं तो उसके साथ आपको 100 ग्राम फ्री मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। नेक्स्ट लिखा है, 180 वर्षों की लाजवाब खुशबू एवं स्वाद। और आगे लिखा है, हर एक घूंट देगी स्फूर्ति और ताजगी। बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा गया है, पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है। और इस चाय की जो विशेषता है यह है कि 6 प्रकार के यहाँ पर मसालों का उपयोग किया गया है इस चाय को बनाने में। तो यहाँ पर इस चाय के अंदर ये सब मिक्स किए गए हैं। अब इनके आधार पर आपको क्वेश्चन देना है। मैं इनको नाम भी बता देता हूँ इनके, लौंग, अदरक, तुलसी, मुलेठी, दालचीनी और इलायची। इन मसालों के साथ में यह
चाय तैयार की गई है। प्रश्न क्रमांक 1 है, धमाका चाय में कौन सी जड़ी बूटियां मिली हुई है? लौंग, हल्दी, अदरक, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी और दालचीनी। तो यहाँ पर आपको हल्दी नहीं देखने को मिलेगी, इसमें हल्दी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर नीम भी नहीं है 6 के अंदर। यहाँ पर तुलसी और अश्वगंधा, तो यहाँ पर आपको तुलसी दिखाई देगी लेकिन अश्वगंधा नहीं है। मुलेठी और दालचीनी, तो यहाँ पर दालचीनी भी है और मुलेठी भी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक आपका 2, लाजवाब शब्द में उपसर्ग है। आपको बताना है कि लाजवाब जो शब्द है उसके अंदर उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग और प्रत्यय 2 तरह के यहाँ पर शब्द होते हैं। तो जो शब्द किसी भी शब्द के पहले नंबर पर आते हैं, सबसे शुरुआत में आते हैं, उन्हें आप उपसर्ग कहते हैं, और जो सबसे बाद में आते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ रहा है ला, तो ये आपका बी ऑप्शन में मिल जाएगा। लाजवाब में ला आपका उपसर्ग है। अब प्रश्न क्रमांक 3, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? किसका? चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने में उपयोग किया जाता है? तो आप चाय के पौधे से जो चीज आपको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं चाय पत्ती। ठीक है, चाय के साथ क्या जोड़ते हैं आप? पत्ती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। चाय के पौधे की जो पत्तियां होती है वही चाय बनाने में काम आती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कि खुशबू का विलोम से अर्थ होता है कि उल्टा, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, उसी प्रकार से आपको खुशबू का उल्टा बताना है। तो खुशबू का उल्टा हो जाता है बदबू। सुगंध, गंध और महक ये लगभग खुशबू के ही शब्द हैं और इसका विपरीत शब्द बदबू होगा। अब प्रश्न क्रमांक 5, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। कितनी चाय खरीद रहे हैं आप? 2 किलो। तो उसे यदि आप खरीदते हैं तो आपको फ्री में क्या मिलेगा? तो यहाँ पर सूचना दी गई है पोस्टर में, और मैंने आपको दिखाया भी था कि 1 किलोग्राम की चाय की पत्ती आप खरीदते हैं तो 100 ग्राम उसके ऊपर एक्स्ट्रा चाय की पत्ती आपको दी जा रही है फ्री। तो यहाँ पर 2 किलोग्राम खरीद रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 200 ग्राम चाय की पत्ती फ्री आपको मिलेगी। इस प्रकार से यह आपका हिंदी का पाठ समाप्त होता है। अब हम चलते हैं विज्ञान में। विज्ञान से प्रश्न क्रमांक 222 को सम्मिलित किया गया है। रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। जो जानवर रात को जागते हैं जैसे कि उल्लू और चमगादड़ यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए गए हैं। आदि से अर्थ है कि और भी जानवर हो सकते हैं कि जो कि रात को जागते होंगे। उन सभी को वस्तुओं का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल और सफेद रंग, सफेद और काला रंग, लाल और काला रंग, हरा और पीला रंग। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा सफेद और काला रंग रात को जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू और चमगादड़ को दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 की नेस और ओलंपियाड में आपसे ये पूछा जाए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 223 को भी सम्मिलित किया गया है 10वें सप्ताह के विज्ञान के लिए। अपने शरीर से उत्पन्न बिजली तरंगों के द्वारा खतरे की चेतावनी देकर अपने साथियों को कौन सा जीव सतर्क करता है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्या वह जानवर कुत्ता है, मछली, बंदर या फिर पक्षी? तो वह जो जानवर है वह है मछली और इसके साथ में आप ऐड कर सकते हैं चमगादड़ को। ये दोनों ही अपने शरीर से तरंगों को उत्पन्न करती है, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है, बिजली तरंगों को उत्पन्न करती है और अपने साथियों को खतरे की चेतावनी भी ध्वनि तरंगों के और बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 224, रात के समय बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता करने के लिए
रात के समय बाघ अपने शिकार को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उसके लोकेशन को देखने के लिए अपने शरीर के किस अंग की सहायता लेता है? यहाँ पर 4 अंगों के नाम दिए गए हैं, कान, नाक, मूछे या फिर आंखें। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको आ जाएगा सी वाला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 226 है आपका। सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमें घरों में छिपकलियां दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 कारण दिए गए हैं। इन 4 कारणों में बताना है कि सर्दियों के दिनों में सामान्यतः मतलब जनरल तौर पर, ऐसा ना कि आप छिपकली ही ना देखें, सामान्य तौर पर छिपकलियां नहीं दिखाई देती है घरों के अंदर। ऐसा क्यों होता है? उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, वे थक कर बैठ जाती है, वे शीत निद्रा में चली जाती है, या फिर घर के बाहर घूमने निकल जाती है। तो इसका साइंटिफिक रीजन के साथ में आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, वे शीत निद्रा में चली जाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 228 है, केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है। 2 क्वेश्चन किसान से संबंधित, उनके मित्रों से संबंधित पूछे जाते हैं। एक केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और एक सर्प को भी किसान का परम मित्र कहा जाता है। इन 2 विषयों पर क्वेश्चन विज्ञान में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन केंचुए से संबंधित है कि इसे किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है। वह पक्षियों का भोजन होते हैं, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, वह दूसरे कीड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, या फिर वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 230। प्रश्न क्रमांक 230 है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसान का मित्र होता है। क्योंकि ऐसा उसने कहा कि सांप जो है किसान का मित्र होता है, तो ऐसा क्यों कहा होगा? वह किसानों का मनोरंजन करता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह किसान को काटता नहीं है। तो इसका सही कारण है कि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। जो चूहे होते हैं वे किसान की फसलों को खा जाते हैं और चूहों को सांप खा जाता है, इसलिए वह उसका मित्र कहलाता है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 231। प्रश्न क्रमांक 231 भी यहीं पर दिया गया है। यदि किसी को सांप काट लेता है, तो यदि मान लीजिए किसी को सांप काट ले, तो डॉक्टर के आने से पहले, या फिर आप डॉक्टर के पास मरीज को ले जाएंगे, तब तक की बात चल रही है, पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? प्राथमिक उपचार से अर्थ होता है कि जो एट ए टाइम, एट ए कंडीशन, उस समय तत्काल परिस्थिति अनुसार क्या उपचार आपको करना है। तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर का इंतजार करेंगे, काटने वाली जगह के ऊपर नीचे कपड़ों को कसकर बांधेंगे, या फिर काटने की जगह पर कोई दवाई लगा देंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी वाला, कि जहां पर सर्प द्वारा काटा गया है उस जगह के ऊपर और नीचे की तरफ आप कपड़े से कसकर उसे बांध देंगे। मान लीजिए किसी का इस प्रकार से यह पैर है और इस पैर में यहाँ पर किसी सर्प के द्वारा काट लिया गया, तो आप उसे यहाँ पर कपड़े से बांध देंगे और यहाँ पर बांध देंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ब्लड की यहाँ पर नसें हैं, इनमें ब्लड ऊपर नीचे सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी उस पैर के अंदर और पूरे शरीर में हार्ट तक वह जहर सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको विज्ञान के हिसाब से सोचकर ही देना है। अब प्रश्न क्रमांक 232 है, मीना जैम लगी ब्रेड को डिब्बे से बाहर निकालना भूल गई थी। मीना ने क्या किया? जैम लगी जो ब्रेड थी उसे डिब्बे के अंदर रख दिया और वह उसे निकालना भूल गई।
एक सप्ताह बाद जब उसने डिब्बा खोला, कितने सप्ताह बाद? एक सप्ताह, मतलब लगभग 7 दिनों के बाद उसने जब डिब्बा खोला तो देखा कि ब्रेड सूख गई थी, ब्रेड पर शैवाल लग गई थी, ब्रेड पर बैक्टीरिया लग गए थे, ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विज्ञान के आधार पर कि ब्रेड पर फफूंद लग गई थी। अब प्रश्न क्रमांक 233, प्रश्न क्रमांक 233 है और यह आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में यह पूछा भी जाए। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय ट्रेकर, जिसे पर्वतारोही हिंदी में कहा जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? यहाँ पर मान लीजिए कोई पहाड़ है, एक ऊंचा सा पहाड़ है और इस ऊंचे से पहाड़ के ऊपर यह पर्वतारोही चढ़ रहा है और इसके साथ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसके पीछे की तरफ एक सिलेंडर टंगा हुआ है। तो यह अपने साथ इस ऑक्सीजन के सिलेंडर को क्यों ले जा रहे हैं? इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वह ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है, तो इसे वो साथ में क्यों ले जा रहे हैं, यह हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए वो इस गैस को ले जा रहे हैं, या फिर पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए वो इस सिलेंडर को ले जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस सिलेंडर के अंदर से एक पाइप गया हुआ है जो कि इनके मुंह पर या मास्क के रूप में लगा हुआ है। पहाड़ों पर आग जलाने के लिए, गुब्बारों में हवा भरने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी वाला, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। तो क्या जमीन पर सांस मिल रही है और पहाड़ों पर सांस नहीं मिलेगी, ऐसा संभव है? तो जी हाँ, इसका साइंटिफिक रीजन यह होता है कि यह मान लीजिए आपकी जमीन है, ठीक है, ये धरती है, और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ, इसके आसमान की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे जमीन से, तब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो लेवल है वह घटता चला जाएगा। क्या होगा? घटता चला जाएगा। कुछ दूरी पर ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपको यहाँ पर शायद ऑक्सीजन ना मिले। जब आप ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब आप सांस कैसे लेंगे? क्योंकि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में जब ऑक्सीजन का यहाँ पर स्तर बहुत कम हो जाएगा, उस स्थिति में उसे सांस लेने के लिए सिलेंडर साथ में रखना होगा। तो ऐसा पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 238, 238 है, जल ही हमारा जीवन है, अतः जल की बचत करने के लिए नहाते समय आप क्या उपयोग करेंगे? ये आपका एक सामान्य तर्क आधारित क्वेश्चन है। बाथटब, पाइप, फव्वारा या फिर बाल्टी और मग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बाल्टी और मग। आप यदि उपयोग नहाते समय करते हैं तो जल की थोड़ी सी बचत हो सकती है। अब प्रश्न क्रमांक 239 जो कि जस्ट इसके नीचे दिया गया है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषताएं होती है। कहाँ, किस क्षेत्र की बात की जा रही है? पहाड़ी इलाकों में। और कैसे पहाड़ी इलाके? जहां पर ठंडाई बहुत ज़्यादा होती है, ठंडे क्षेत्र की बात की जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में बने मकान की क्या विशेषता होती है? घरों में अधिक खिड़कियां होती है, या फिर घरों में अधिक दरवाजे होना, घरों की मोटी मोटी दीवारें होना, या फिर घरों में बड़े बड़े टाइल्स होना। तो यहाँ पर इसका वैज्ञानिक कारण है घरों की मोटी मोटी दीवारें होना। अब यहाँ पर मोटी मोटी दीवारें से यहाँ पर घर में होने से क्या अर्थ है? क्यों ऐसा किया जाता है पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में घरों को बनाते समय? तो इसका कारण होता है कि पहाड़ी, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जानवरों का खतरा होता है, जंगली जानवर आसपास रहते हैं। तो यदि वो पतली दीवार बनाएंगे तो हो सकता है कि जानवर उसे तोड़ दे। तो घरों की मोटी मोटी दीवारें बनाने का पहला कारण तो यह हो गया जानवरों से बचाव के लिए। दूसरा कारण यह होता है कि मोटी दीवारों में जो है आपकी ठंड कम लगती है। दीवारें मोटी होने के कारण उन्हें ठंड कम लगेगी, तो इस कारण से भी मोटी मोटी दीवारें वहां पर बनाई
जाती है। अब प्रश्न क्रमांक 240 भी यहीं पर दिया गया है। पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों जैसे लेह, लद्दाख आदि में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि जिससे वे अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सके। तो कैसी बनावट होती है यह आपको बताना है। गर्दन का लंबा होना, पैरों का गद्देदार होना, शरीर पर घने व लंबे बाल होना या फिर विशालकाय भारी शरीर होना। तो इसका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा सी वाला, शरीर पर घने व लंबे बाल होना। यह भी जिस प्रकार से पिछला क्वेश्चन था ठंड से बचाव का, वैसा का वैसा ही यहाँ भी साइंटिफिक रीजन बनता है कि यदि उनके शरीर पर घने बाल होंगे और लंबे बाल होंगे तो उन्हें ठंड कम लगेगी ठंडे क्षेत्रों में। ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में। 10वें सप्ताह के सामाजिक विज्ञान में कक्षा 3 के पर्यावरण से क्वेश्चन नंबर 107 को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन है, आपने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे देंगे। मान लीजिए कि आपने कुत्ते को पाला है और कुत्ता आपके घर के आसपास रहता है, तो आप लोगों को इस कुत्ते के होने की सूचना किस प्रकार से देंगे। सबको फोन करके बताएंगे, सामने सूचना बोर्ड लगाकर बताएंगे, सबको पत्र लिखकर बताएंगे, गार्ड को खड़ा करके बताएंगे। तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा कि सामने सूचना बोर्ड लगाकर, आपके बाहर गेट पर आप सूचना लगाएंगे कि कुत्तों से सावधान। अब कक्षा 4 के पर्यावरण से प्रश्न क्रमांक 286। प्रश्न क्रमांक 286 है, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए। आपका घर हो या फिर आपका स्कूल हो, वहां पर बनाए जाने वाला जो नियम है वह कैसा होना चाहिए, यहां पर यह पूछा जा रहा है। केवल लड़कों के लिए होना चाहिए, केवल लड़कियों के लिए होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होना चाहिए, या फिर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए। तो आप डी ऑप्शन के साथ यहाँ पर जा सकते हैं और आप इससे सहमत भी होंगे कि सभी के लिए एक जैसे नियम बनना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 289। क्वेश्चन नंबर 289 है, हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं। आप भी अपने घरों के अंदर कुछ चीज़ों की डिज़ाइन करके, कपड़ों में कुछ डिज़ाइन डालकर हाथ से कुछ सजावट की चीज़ें बनाते होंगे। तो उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है कि हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहते हैं हस्तशिल्प, दीवार घड़ी, साड़ी या फिर पर्दे। तो यहाँ पर हाथ से बनी हुई सभी वस्तुओं को हम हस्तशिल्प के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 302 है, हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र कहाँ होता है, जल में। ठीक है, जल को समुद्री क्षेत्र कहेंगे। तो समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को कहते हैं वायुसेना, थल सेना, अग्नि सेना या फिर जल सेना। तो थल सेना जमीन पर काम करती है, वायु सेना वायु की रक्षा करती है, वायु में यह हवाई जहाज वगैरह लेकर जाते हैं, और जल सेना जो है पनडुब्बी और आपके जहाज लेकर समुद्री क्षेत्रों में रक्षा के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी वाला आएगा, जल सेना। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 367 है, पेट्रोल डीजल का भंडार है, सीमित, असीमित, कम या अधिक। तो पेट्रोल डीजल के जो भंडार है वे सीमित भंडार है। एक समय ऐसा आएगा जब पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल डीजल के भंडार को हम सीमित भंडार की श्रेणी में रखेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 380 है, कर्ज वसूलने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखकर आपको बताना है कि कौन व्यक्ति या जो व्यक्ति कर्ज वसूलता है उसे क्या कहा जाता है। मुकदम, खरीदार,
किराएदार या फिर रिश्तेदार। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए वाला आ जाएगा। इसे वन वर्ड में ही आपको याद रखना है कि कर्ज वसूलने का जो कार्य करता है उस व्यक्ति को मुकद्दम कहा जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 405। प्रश्न क्रमांक 405 है, पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में बने घरों या मकानों की विशेषताएं होती है। अभी इस क्वेश्चन को हम साइंस के अंदर भी पढ़कर आ रहे हैं और यहाँ पर सोशल साइंस में भी इसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर डिटेल में हमने जाना था किस प्रकार से उन मकानों की विशेषता होती है। तो घरों की मोटी मोटी दीवारें वहाँ पर बनाई जाती है। पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वे अपने मकान की जो दीवारें होती है वो मोटी मोटी बनाते हैं। अब इसके बाद माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन नंबर 379। प्रश्न क्रमांक 379 है, ग्राम पंचायत की आमदनी में हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। मतलब ग्राम पंचायत की इनकम को बढ़ाने में आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। बगीचे में पेड़ लगाएंगे तो क्या उनकी आमदनी बढ़ जाएगी ग्राम पंचायत की, या फिर घर की साफ सफाई यदि आप करेंगे तो क्या उनकी इनकम बढ़ जाएगी। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मतलब होता है यहाँ पर टैक्स। ठीक है, यदि आप टैक्स का समय पर भुगतान करेंगे, जो घरों और बाजारों पर टैक्स वे लगाते हैं यदि वे आप देंगे व्यवस्थित, तो शायद इससे उनकी आमदनी बढ़ जाए। इनमें से कोई नहीं, तो दिए गए ऑप्शनों में से सी ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 380, यह भी यहीं पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। यहाँ यह क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, यह 2024 में पक्के में आएगा। गांव में सरकारी योजनाएं लागू करना, सड़कें व नालियां बनाना, स्थानीय कर लगाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको यह बताना था कि क्या क्या कार्य होते हैं इनके। तो यह कार्य भी वे करते हैं। नाली सड़क बनाने का कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। टैक्स का हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 379 देखा, उसमें वो टैक्स लगाते हैं जिससे उनकी इनकम होती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त दिए गए सभी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 411 है, बहुत सी दुकानों का स्थान कहलाता है। वह स्थान को क्या कहते हैं जहाँ काफ़ी सारी दुकानें एक साथ लगती है। शहर, गांव, बाजार या फिर दफ्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बाजार। तो यहाँ पर हमारा हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 10वें सप्ताह का समाप्त होता है। आई होप कि इतना वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाते जाते एक लाइक कीजिए। और यदि आपने 10वें सप्ताह या फिर समस्त 18 सप्ताह के मैथमेटिक्स और हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के वीडियोस नेक्स्ट एग्जाम के नहीं देखे हैं तो आपको वे प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सभी वीडियो को वहीं से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।